हाथ हिलाना इसके आगे, कैमरे के आगे हाथ हिलाना। आप तो पूरा ही आ गए। मैं तो हाथ हिलाने की कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन वालों ने भी देख लिया कि ऑफलाइन में कौन कौन पढ़ता है। हो गया ये वाला, 15 आएगा। पहले ये सोल्व होगा, फिर ये सोल्व होगा। 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। यहाँ से ये 16 माइनस 2 14, 14 इंटू 7, और यहाँ पे 3 प्लस 3 6 माइनस 6, यहाँ पे 9, ठीक है, प्लस 2 है, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। देखें नेक्स्ट, 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात जो 10:7 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज में नथिंग बट परसेंटेज होता है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज। 14% आएगा, निकालो आप भी। आ गया 14, 10:7 होना चाहिए। इसका मतलब कितनी परसेंटेज, 70%, और 5 साल में 14 पंजे 70, ठीक है। 5 साल में 70% बनाने के लिए क्या चाहिए, 14% चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक पुरुष और एक महिला, अलग अलग है, क्रमशः लिखा हुआ है। 12 दिनों में और 8 दिनों में किया जा सकता है, तो 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलके इसे कितने दिन में करेंगे। कैलकुलेशन में नहीं करनी, डायरेक्ट हो जाएगा ये। मैं लेट हो जाता हूँ, वो ठीक है, गलत है, लेकिन आप इस तरह सोचो। मतलब मैं स्टूडेंट था तो मैं कैसे सोचता था कि जैसे 9 से 12 या 8 से 12 फिक्स हो गया कि क्लास में जाना है, तो उस 9 से 12 में मुझे पढ़ना ही है, चाहे कोई आए चाहे ना आए। मतलब मैंने उतना टाइम दे दिया ना अपने आप को, तो कोई सामने हो या ना हो, मुझे पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ भी करना है। मतलब वो वाली चीज़ होती है। तो मैं वैसा फील करता हूँ जब मैं लेट होता हूँ कि सामने वाला तो कर ही रहा होगा, उसको पता है कि भाई इतने टाइम में करना ही है, 9 से 12 में पढ़ना ही है। तो मैं वैसा फील करके आराम से रहता हूँ।
मतलब तुम ये सोचो कि 3 घंटे दे दिए, पढ़ना है तो पढ़ना है, वो वाली बात। चाहे सर सामने हो या ना हो, करना ही करना है। हम्म। 9 बजे बाद हिम्मत नहीं बचेगी तो कैसे सिलेक्शन होगा? 15-20 दिन कर लिए तो फिर नैया पार है। ये सोचो कि 5 साल नहीं पढ़ना ना, 3 साल नहीं पढ़ना ना, 3 साल की पढ़ाई तो करो 20 दिन में। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उसको 3 साल में करो या 20 दिन में करो। अब 20 दिन में भी ये कहोगे कि शरीर नहीं काम कर रहा, ये नहीं हो रहा, तो 3 साल करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। जब तक उतने नहीं करोगे जो चाहिए तब तक नहीं होगा। नहीं है? देखो, एक पुरुष करता है 12 दिन में, तो 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 6 गुना हो गए ना, तो टाइम 1/6 हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा? 2 दिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एक पुरुष 12 दिन में, तो 6 पुरुष 2 दिन में। 12 है तो 1/6 हो जाएगा, 6 गुना हो गए, 1/6 हो गया। सेम वे एक महिला करती है 8 दिनों में, तो 4 महिलाएं 1/4 हो जाएगा। ये भी 2 दिन में। 2 दिन वाले मिलेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 1 दिन। 4 नहीं, अरे भाई ये तो एफिशिएंसी है ना, इस तरह जोड़ोगे ना, ये तो एफिशिएंसी आई। 2 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन में करने वाले 2 मिलेंगे तो कितने में? 1 दिन में। 8 दिन में करने वाले 2 मिलेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। ये तो आधा आता ही है ना, तो वही चीज़ 2 दिन। हाँ, कुछ भी कर लो, मतलब मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, मैं डायरेक्ट बता दिया आपको। अब आप ये करोगे 2 2 2 एलसीएम लोगे, वैसे कर लो, कैसे भी कर लो, यूनिट लगा लो, वहाँ सीधे दिख रहा है, मैंने सीधे बता दिया आपको। 2 2 एफिशिएंसी है, तो दोनों मिलके 1 दिन में करेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कंपैरिजन करके आंसर देना है। ठीक है? नेक्स्ट देखो। ये सुषमा खर्च है भाई, भोजन, एजुकेशन। अब किसका कौन सा पता ही नहीं लग रहा। अच्छा, इधर तो पता लग रहा है, इधर कुछ पता नहीं लग रहा। 18 डिग्री आंसर है, लेकिन कैसे निकाल रहे हो? आंसर 18 है। नीचे 320 कहाँ पे? अच्छा, आपने ये भी नहीं देखा कि पूछा क्या है? ये अच्छी ट्रिक है कि अगर बिना क्या पूछा देख के आंसर आ रहा है आपको, 18 से कटना चाहिए ना। सुषमा और प्रीति द्वारा शास्त्र पर किए गए खर्च के संगत केंद्रीय कोण के बीच का अंतर। 18 से नहीं कट रहा कोई भी। अंतर भी 18 से कटेगा। तो 18 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नहीं दिख रहा पर आंसर हमारा आ गया है। ठीक है,
देखो नेक्स्ट, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो समानांतर जीवाएं खींची गई हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 27 है। यदि एक जीवा की लंबाई 48 है, दूसरी जीवा की लंबाई किसके बराबर है? बयालीस भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 36 भी नहीं है। जो बचा, जो चौथे नंबर पे जो आपने आंसर दिया वही है। नहीं आया दोनों का। देखो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दो समानांतर जीवाएं खींची गई हैं। अब आपको दिख रहा है कि 25 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी 27 है, तो वृत्त का सेंटर तो क्रॉस हो गया, होएगा क्रॉस। इसका मतलब एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। कोई दिक्कत इसमें? सेंटर क्रॉस होना ही होना, यानी इधर उधर होनी ही होनी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, एक जीवा की लंबाई 48 है, ये 25 रहेगा। क्या करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनानी है बस, ठीक है। ये 24 रहेगा, ये कितनी बन गई, 7। जब ये बन गई 7 तो ये कितनी बची, 20। ये तो अभी भी 25 ही रहेगा। तो एक तो 7 24 25 होती है, एक क्या होता है, 3 4 5 15 20 25 हो गया ना। 3 4 5 15 20 25। आपका दिमाग उस चीज में चल रहा है कि 7 24 25 से ही दूसरा बने, नहीं। उसने बोला है कि दो जीवाएं इधर उधर हैं, उसने समझाया आपको, बस लिखने का तरीका अलग है कि 27 सेंटीमीटर दूरी दे दी, इसका मतलब क्या है, किधर बनेगी किधर बनेगी। पाइथागोरन ट्रिपलेट भी 2 बनेंगे। आ गया, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देखो,
अभी यहाँ 900 ऑप्शन उसने नहीं दिया, अगर 900 ऑप्शन देता तो कई लोग इसको लगा देते। आंसर तो 800 होता, लेकिन लोग लगा देते। इस पर ध्यान देना, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि पूछी है आपसे, तो 3 गुना हो जाएगा, लेकिन वृद्धि कितनी होगी? 800। ठीक है, 3 गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा स्क्वायर होके, यानी कितना बढ़ गया? 800%। पूछेगा कितना गुना हो जाएगा, तो आंसर 9 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा यानी 10 बन रहा है। 10 का मतलब क्या? लंब बटा आधार, तो नीचे 25 तो आएगा नहीं। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? लंब। 7, 24, 25 में से 5 तो होगा नहीं। ठीक है, मूल बिंदु से इस रेखा की लंबवत लंबाई, लंबवत लंबाई पूछी, लंबवत लंबाई वो भी अलग है, जो आप कह रहे हो वो भी अलग है। वो रेखा से दूरी है, ये लंबवत लंबाई है। नहीं है ना? है? फॉर्मूला है सिंपल इसका, C/√a² + b²। सिंपल फॉर्मूला है C/√a² + b²। यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट हैं। पहला तो ये हो गया है, ठीक है। देखो, एक कंसेप्ट ये है। दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा यहाँ पे आपसे लाइन देके, तो क्या होगा? एक्स अक्ष वाई अक्ष में जहाँ जहाँ कट कर रही है वो निकालेंगे, और 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसके केस में क्या होता आंसर यहाँ पे? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा होता, बताओ क्या आंसर होता? इस रेखा के द्वारा
अक्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, कितना आएगा? फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आप x की जगह 0 रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? 6 आ जाएगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0 6। ऐसे y की जगह 0 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। 8 0, ये 0 0 है ही। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो गया? 8, ऊंचाई 6। क्या आंसर आ गया? 24। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता कि इस रेखा द्वारा अक्षों से बनने वाले, x की जगह 0 रखो y आएगा, y की जगह 0 रखो x आएगा। कहाँ कहाँ काटती है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगाओ। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक क्वेश्चन बनता है लंबवत लंबाई। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु से, उसके आंसर खैर काफ़ी हो जाएंगे लेकिन आपको सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। ठीक है। मूल बिंदु के अलावा और अक्षों के अलावा किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, तो उस केस में आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। 4 3 हो जाएगा। ठीक है। 4 3 कहाँ होगा? 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो ये हो गया पॉइंट 4 3। फिर 4 3 से दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। 4 3 से दूरी आपकी किसी से भी पूछी जा सकती है। दूरी 4 3 की 5 का निकल गई। ये दूरी निकली ना 5, तो ये दूरी थोड़ी निकली 5। ये है 5, तो ये 3 ये 4 ये 5। लेकिन ये 4 3 तो अलग है ना, मतलब इसकी मूल बिंदु से दे देंगे, इसकी दे देंगे एक्स अक्ष पे जहाँ पे कटता है उससे। मतलब इस इक्वेशन से ये 3 4 काम आपको पता होने चाहिए। एक आपको सेटिस्फाई करवाना है, एक आपको एक्स वाई के पॉइंट निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लंबवत लंबाई निकालनी है। ठीक है। तो हर चीज़ के अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं। अक्षों से घिरे उसका क्षेत्रफल जो हमने निकाला, एक जो आप कर रहे थे x प्लस बी वाई प्लस सी प्लस अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंबवत लंबाई का नहीं है, ये इस रेखा से दूरी है, रेखा से मूल बिंदु की दूरी। ठीक है। लंबवत लंबाई की बजाय डायरेक्ट दूरी बोला जाए तो ये आएगा। ठीक है। रेखा से दूरी, लंबवत लंबाई ना देके रेखा से कहीं से, मतलब पूरी रेखा से दूरी। ठीक है। नेक्स्ट देखो। 550 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 350 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड का समय लगता है? सेकंड आएगा। विपरीत दिशा में चल रही हैं। 78 और 30 कितना हो गया? 30 की स्पीड आ गई। और टोटल दूरी कितनी कवर करनी है?
900, 30 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, घनाभ की चौड़ाई लंबाई, मतलब लंबाई चौड़ाई पृष्ठीय क्षेत्रफल 30, 20 और 2600 है। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप इसको। कैसे किया? हम्म यहाँ से ऑप्शन भी रख सकते हो। ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपको 2600 दिया हुआ है, तो एल बी कितना हो जाएगा 600 प्लस बी एच 30H और 20H। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 2600, यहाँ से 1200 माइनस हो जाएगा, 1200 माइनस हो जाएगा 1400 आ जाएगा, और यहाँ से 100 आ जाएगा, कितना आ गया 14। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2010 से 2014 की अवधि के दौरान निर्मित कंप्यूटरों की संख्या हजारों में दर्शाती है। कंपनी ए और सी द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या के बीच का अंतर। ए और सी द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या के बीच का अंतर। बीच का कोई लेके कर सकते हो। हम्म, 500 ले लो, 600 700 ऐसा कुछ ले लो, एक ही बड़ा है ना, बड़ा तो एक ही है। डायरेक्ट भी हर एक से अंतर निकाल सकते हो, ये भी तरीका सही है। ए और सी का अंतर ही पूछा है ना, डायरेक्ट अंतर निकालते जाओ। यहाँ पे ए 70 ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ए 40 ज़्यादा है, 70 और 40 110, ये 4 कट गए। ठीक है, यहाँ पे 190 कम है, तो यहाँ कितना हुआ था 110, और यहाँ 190, -80 हो गया।
यहाँ पे फिर 30 का मैं -50 हो गया, और यहाँ पे ये -50 था एक की तरफ, तो 180। इतना ज़्यादा अंतर है। तीस ज़्यादा है, 190 ज़्यादा है। 30 ज़्यादा, 190 ज़्यादा। अच्छा 190, ये कैलकुलेशन मिस्टेक करी मैंने। कर सकते हो उस तरीके से डायरेक्ट भी। यहाँ पे 30 ज़्यादा, यहाँ पे 190 ज़्यादा, 220 ज़्यादा हो गए टोटल। यहाँ पे 70 कम हुआ, 150। यहाँ पे 40 कम हुआ, 110। और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 230। 220, 120, 340, 230 है ना। हाँ 230 और 120। देखता हूँ 340 आंसर है कि नहीं। हम्म, 340 आ रहा है। तीन सौ चालीस आ रहा है टोटल कर करके, पूरा टोटल कर करके। हम्म, हाँ तीन सौ चालीस आ रहा है ना। डायरेक्ट अंतर से चेक कर लेना अच्छा है। पता नहीं कहाँ खो गया पेपर ही। 340 है ना, बढ़े आगे। डायरेक्ट चेक कर लोगे तो जो सेम सेम सी संख्या है यहाँ पे 70 इधर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 40 ज़्यादा हो गया, ठीक है।
यहाँ पे -30 है, यहाँ पे -190 है, और यहाँ पे क्या है -230। तो 70 और 40 110 ही है बस प्लस में, तो बाकी 220 230 550 है। तो 340 क्या है, सॉरी 450 है, 450 में से 110 जा रहा है, क्या आ रहा है 340 आ रहा है। अब डायरेक्ट आप पूरे का प्लस करोगे इधर, पूरे का प्लस करोगे इधर, तो लंबा है, ठीक है। उसकी वजह आप डायरेक्ट आपस में जो डिफरेंस है वही निकाल लो। अंतर ही तो पूछा है, और प्लस माइनस भी कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर है और प्लस माइनस भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट इस तरीके से इसको कर सकते हैं। 340 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हेलो हेलो, COD किन दो बैंकों ने सभी 4 वर्षों में समान ऋण राशि संवितरित की है। समान निकालना है, 20 25 15 20 15 20 35 10। इसको भी पहले की तरह कर सकते हैं डिफरेंस से। 20 अगर लेके चलो तो यहाँ -5 है, ये तो बराबर है, -5 + 5 कट गए। यहाँ 20 ज़्यादा है और यहाँ 10 कम है। 20 से 5 ज़्यादा 5 कम, 20 ज़्यादा 10। क्यों? COD 80 आ रहा है, 15 से 25 को काटा है तो बराबर ही, तो 20 ये 20 20 हो गया, 20 से 5 कम है, 20 से 5 ज़्यादा। पैंतीस 10 45 20 15 35 ही तो हुआ। 20 20 40 25 15 40। नहीं तो 25 15 इक्वली तो हुए ना। अच्छा बराबर करना, 35 45 80, 45 35 80, ठीक है। 5 ज़्यादा 5 कम, 20 ज़्यादा 10 कम। 45 35 80, 35 45 80, ऊपर नीचे की वजह से हो, ठीक है। 80 80 हो गया दोनों का। ए आप कह रहे हो ए नहीं हो सकता है। बी और डी देखें तो वहाँ भी 80 नहीं है, 40 30 70 है। बी और सी भी नहीं है। ऑप्शन वाइज ही करेंगे इसको। ऑप्शन वाइज में क्या है, COD आ जाएगा, ठीक है। 4/5 को बढ़ा के 5/6 कर दिया, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ?
हम्म। 5/6 क्या होगा? 250/3। हाँ, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दोनों का लेके। किसका 1/24? हम्म। हम्म। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये 3 पॉइंट बढ़ा, किस पे बढ़ा? 80 पे बढ़ा, तो कितना आ जाएगा? 4.17। परसेंटेज चेंज पूछा पहले वाले से, तो यहाँ जो चेंज हुआ 83.33, ये 3.33 किस पे? 80 पे, तो कितना आ जाएगा? 4.17। या डायरेक्ट इन्होंने एलसीएम से जैसे किया वैसे भी कर सकते हो। 24 पे बढ़ गया 1, यानी 4.17। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, आर अपने पास मौजूद टॉफी का 3/8 भाग एस को देता है। यदि अब आर के पास एस के पास मौजूद टॉफी का के परसेंट है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। हम्म, 500/। क्या करना है? एस 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 के पास मौजूद टॉफी का के परसेंट है। 3/8 इसको दे दिया, इसके पास हो गया 5/8। कितना है इसका? ठीक है, 500/3। 3/8 है, 5/8। 3/8 का कितना है? 5/8। 500/3 सीधे है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 24 सेमी परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना आप। √3/4 A²। 36 कहाँ से है? हाँ, है 1.73। कौन सा आएगा?
कैलकुलेशन पूछी छोटी सी आपसे। 27.71 आ रहा है। अच्छा 16। ठीक है। सत्ताईस पॉइंट सात एक। √3/4 a² होता है 8 का। कैसे 32 कैसे बना रहे हो? हम्म। 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 1.73 है पॉइंट। हम्म। 4 से 28 से थोड़ा सा कम आएगा। 27 पॉइंट। कोई भी तरीका अपना सकते हो, मुद्दा ये है कि आपको रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है। बाकी आपकी आत्मा को चैन पड़ेगा नहीं जब तक वो परफेक्ट पे नहीं आओगे, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस दिया उसने। इसका मध्यानुपाती बताना क्या होता है? रूट रूट बना के करा ना। हम्म। हम्म। गुणनखंड भी आप निकाल सकते हो। 112 हो जाएगा। 16 सत्ते 112 आ जाएगा। 16 का 4 आ जाएगा। 1 2 आ जाएगा। 1 7 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। 100 पर निकाल सकते हो, गुणनखंड निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, बाय ऑप्शन कर सकते हो। बाय ऑप्शन कैसे होगा? ये बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, तो इतने बड़े बड़े ऑप्शन आएंगे ही नहीं। मल्टीप्लाई माइनस में जाएगा ही नहीं। रूट का आंसर है, और एक ही तो 2 से ऊपर है, दूसरा तो नीचे है, तो जाएगा नहीं इतना, एक के ऊपर जाएगा ही नहीं। यूनिट से कर सकते हो तो कभी काफ़ी तरीके हैं। मुद्दा ये है कि हमको टाइम बचाना है। यूनिट से करो, ऑप्शन से करो, मल्टीप्लाई करके करो, गुणनखंड निकाल करो, कैसे भी करो। ठीक है। मुद्दा ये है कि टाइम बचाना है। विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। वैध मतों का, ठीक है। कुल मतों का 3% अवैध घोषित किया गया, यानी 97 का 60% मिला इसको। ठीक है। कुल कुल मतों का 3% तो अवैध हो गया, 97 का 60% इसको मिला। हाँ, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 2,40,000 थी तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताइए।
इसको यूनिट से भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। 3% तो अवैध हो गए ना, ये टोटल दिया आपको, इसका 97 पहले वैध हो गया, 97 का 60 मिला है ना, ये 4 जीरो यहाँ कट जाएंगे। अब क्या आ रहा है, 6 7 42 और 4 8 आ रहा है, 8 सिर्फ 2 में है और ये नहीं हो सकता क्योंकि 60% ही मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 जीरो आना चाहिए और ये नहीं हो सकता। तो पूरा सॉल्व नहीं करना, उसके बाद आप आंसर दे सकते हो। ये ध्यान रखना, जो कल आप पूछ रहे थे ना कैसे क्या होगा, तो आया समझ में, पहले वो परसेंटेज देगा, उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 75 60 और 45 त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाए तो बड़े गोले की त्रिज्या, 3 गोले हैं, पचहत्तर का क्यूब प्लस 45 का क्यूब, क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो इस तरीके से कर लो। 75 क्या है, 5 इंटू 15, ये भी 15 इंटू 3, ये भी 15 इंटू 4, 15 तो जब सब में आ ही रहा है, और 3 4 5, फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। बीच में प्लस है ना, इसलिए कर सकते हो ये काम आप, अगर प्लस नहीं होता दिक्कत थी। 15 क्यूब कॉमन आ जाएगा। क्यूब रूट तीनों में, हाँ 15 का क्यूब बाहर ले लो ना, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। 3375 की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपसे क्लू दिया हुआ उसने, सब 15 गुणनखंड है। अंदर टोटल कर लो, 125 64 27, ये 216 आ रहा, 6 का क्यूब आ रहा, तो 15 का सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये फर्स्ट हो गया कॉमन लेके। सेकंड आप इसको कर सकते हो यूनिट प्लस ऑप्शन, दोनों को मैच करके देखो। 15 बाहर है,
ये 75, 60 और 45 है तो 80 तो क्रॉस कर ही जाएगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, 85, 90 और 95। 5 आने के लिए बाहर क्या आना चाहिए लास्ट में? 5 आना चाहिए। 5 आने के लिए 15 है तो अंदर कुछ भी अगर आएगा तो 5 बाहर नहीं रह पाएगा। 5 बाहर तभी रह पाएगा जब अंदर 1 आएगा। 1 की संभावना बन रही है 3, 4, 5 में, नहीं बन रही है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, सिर्फ एक ऑप्शन हो सकता है 9। 5 बाहर नहीं रह पाएगा। तो एक ऑप्शन अगर आप क्रॉस कर जाते हो कि भाई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के जब रूट होंगे तो 80 तो क्रॉस कर जाएगा, क्यूब होंगे 80 तो क्रॉस कर जाएगा। अब 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से 5 वाले ऑप्शन में वो नहीं जाएगा क्योंकि 15 तो पहले ही बाहर आ रहा है। तो अंदर 5 बनने के लिए कुछ तो ज़रूरत है और वो ज़रूरत है सिर्फ 1 की, और 1 नहीं बन पाएगा। 1 के अलावा किसी भी सूरत में 5 नहीं रह सकता। 2 भी होगा 0 हो जाएगा, कुछ भी होगा 0 हो जाएगा। तो उस सूरत में सिर्फ आंसर हो सकता है तो 1 ही 90 हो सकता है। बाकी यहाँ से भी आपको आगे समझ, ठीक है। तो यूनिट प्लस ऑप्शन से कर सकते हो। ये भी हमने यूनिट से किया था, ये गुणनखंड से किया था। आप देख रहे हो काफ़ी सारे क्वेश्चन यूनिट से होते हैं, ठीक है। तो यूनिट को ध्यान रखना, ये भी यूनिट से हुआ था, इनकी तो बात अलग है। बाकी यूनिट से होने वाले काफ़ी क्वेश्चन होते हैं पेपर में। तो यूनिट को, ऑप्शन को, इन दोनों चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल यूनिट और ऑप्शन को पकड़ के चलना है। बहुत सारा टाइम आपका बचाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एक मेथड हमेशा रहेगा आपके पास। ये तो बहुत सिंपल है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इतना टाइम इसमें लगना ही नहीं चाहिए। नहीं है अभी तक। 40 की छूट मिलती है, ना ले छूट तो कितना हो जाएगा? 140। तो 40 100 पे 40 का फायदा हो रहा है 100 पे, ठीक है। कितना हो गया? 66, ठीक है। बताइए, बी डी ए सी पर लंबवत है, ई बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ए बराबर x डिग्री। यदि कोण ई ए सी 38 है तो कोण ई बी डी 40 है, तो x का मान ज्ञात करें। आवाज आ रही है ना?
हम्म? नहीं है आपका डायग्राम? यही बना, सेम बना। ये 90 है, तो ये भी 90 है, ये 38 है, लंबवत बोला है ना, BDSE पर लंबवत है। ये 90 38 है, ये कितना हो गया? 52, ये 52, ये भी 52, ये 40 दिया हुआ है, कितना हो गया? ये 52, ये भी 52, 52 और 40 92, तो ये कितना हो गया? 88। डायग्राम बस सही बनना चाहिए, ज़्यादा घुमाया थोड़ी उसने। क्या ये तो बहुत सिंपल है, इसने तो कुछ किया नहीं ज़्यादा, ये भी तो बहुत कुछ करेगा, इसने तो क्या किया है? ये 90 दिया है, ये 90 दिया, 38 दिया है, और जान लोगे आप और क्या देगा आपको? ये दिया, ये दिया, सब तो दिया, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया अभी उसने। जैसे 42 और 52 और 40 को 82 जोड़ रहे हो, इस तरह की गलतियाँ होती हैं। जैसे कल हम कर रहे थे 70 में से 22 माइनस करके 42 करके आधा घंटे से कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। सात सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का कोण 120 है, त्रिज्य खंड की लंबाई आपको बतानी है। हम्म, 22/3, नहीं 44/3 है। थीटा इज इक्वल्स टू L/R बताया था मैंने आपको। थीटा कितना दिया है? 120, यानी 2π/3। पाई की जगह क्या बोला है? 22/7। और सामने क्या है?
एल आपको निकालनी है, आर आपको दिया है 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 44/3 है। कैलकुलेशन ही नहीं है कोई इसमें। ठीक है, सीधे थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, पाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेष फल 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। तेरह से भाग दें तो क्या आएगा? क्या था? दोनों लगा है ना? लाइव लगा है मेरा, उनका दो। उल्टा चलना होता है इसमें। 2, 3 और 5 से जब भाग देते हैं कितना शेष रहता है? 1, 2 और 3। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे, 3 शेष बचना चाहिए, तो क्या होगी डिजिट? 8, 5 एकम 5 और 3 8। अब 3 से भाग देंगे, 2 शेष बचना चाहिए, 3 अट्ठे 24 और 2 26। इधर इंटू करते जाना है, इस साइड इंटू करते जाना है, और इस साइड प्लस, इस साइड इंटू, इस साइड प्लस, इस साइड इंटू, इस साइड प्लस। 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2 इंटू 26 52 और 1 53। सीधा चलना सबको आता है, उल्टा चलने में दिक्कत आती है, उल्टा चलना भी सीखो। जो चाहिए वो इधर रख दो, जिससे भाग देना इधर रख दो, एक एक करके इंटू प्लस करते हुए। 5 एकम 5 और 3 8, 3 अट्ठे 24 और 2 26 है। मन से कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा, कहीं से तो शुरुआत होगी। तो 5 में भाग देंगे, 3 बचना चाहिए, वो पहली संख्या कहाँ से आएगी? 8 आएगी। अब आप 0 से शुरू करोगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए 1 से कर लिया। किसी से भी ले सकते हो, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए एक है सिंपलेस्ट, एक है 5 एकम 5 और 3 8। आंसर नहीं बदलेगा। 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2 53, 13 चौक 52 होता है, क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट, पानी लिया ना, पानी। पीयूष, 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 एक दो क्वेश्चन है आए हैं, पानी तो दे दो। नहीं नहीं, क्वालिटी अलग है। नहीं नहीं नहीं, नाजुक मैम तो आई हुई है, सीजीएल के टीचर फिक्स है, उनमें कोई बदलाव नहीं। बदलाव का टाइम है नहीं आपके पास। वो चलना भी नहीं चाहिए। अगर वो पता चल रहा तो तैयारी में नहीं हो आप।
रेस के बाहर हो। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 कंपनियों द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या को दर्शाता है। 17-18 से लेकर 20-21 तक पूरी की गई परियोजनाओं प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि किस कंपनी की है? 17-18 से लेकर 20-21, ये 2 से पहुंच गई 5 पे, ये 4 से पहुंच गई 5 पे, अभी तक ये सबसे ज़्यादा है 2 से 5, ये 9 से 12 अभी भी इससे कम है, 17 से 32 कम है, 34 से 34 कम है, सबसे ज़्यादा डी है, 2 से पहुंच गई 5, 250%। सिर्फ परसेंटेज देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक 110, एकदम सही है। 1 घंटे में 90 और अगले 2 घंटे में 120, 240 और 90, 330 और 3 घंटे लिए 110, ठीक है। हाँ वो भी कर सकते, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये भी मुंह जबानी है, इसमें पेन की जरूरत नहीं है। 10 ही आएगा ना, ख्यालों की बात है। 12,000 में बेच दिया उसने, उसको पता लगा 13 में बेच सकता था, 1,000 का प्रॉफिट होता, कितने पे खरीदा? तो 10 पे ही था ना। 10% की उसको मानसिक रूप से हानि हो गई, ठीक है। तो अब जीके जीएस की चलेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है ना इस पूरे पेपर में। सॉल्व कर लिया करो आप, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यूनिट से कोशिश करो बनाने की, ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिट से, ऑप्शन से, मतलब कंसेप्ट में बहुत कम जाना है। कंसेप्ट में जाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट में, ठीक है, ज्योमेट्री में, जहाँ पे फॉर्मूला बेस है, मेंसुरेशन में, बाकी सब ऐसे ही लॉजिकली ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। चलो फिर कल भी रहेगी क्लास।